राधे राधे दोस्तों। दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा को विजयादशमी भी कहते हैं क्योंकि श्री राम ने आश्विन मास की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक माँ जगदम्बा की विशेष पूजा आराधना की थी। दसवीं के दिन लंका के राजा रावण का वध किया था। तभी से इस पर्व को असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। तभी से इस विजय के पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है और हर साल देश में प्रतीक के रूप में रावण का पुतला दहन किया जाता है। दशहरे की शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन किए जाते हैं। भगवान राम ने रावण का वध करके एक संदेश दिया था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक दिन समाप्त होती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो दशहरे का पर्व हमें प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और असत्य के मार्ग से दूर रहें। अब दशहरा में क्या करें? जो देवी जी को नवरात्रि के प्रथम दिन अर्पित किया था, नारियल को एक बार में दशहरा वाले दिन तोड़ लें और प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। चुनरी जो माँ को लाल रंग की अर्पित की थी, उसमें 2-4 सिक्के बांधकर अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। इससे धन का आवागमन होता रहेगा। अगली नवरात्रि आप फिर कर सकते हैं, ऐसा फिर करें। जो चुनरी के सिक्के हैं खोलकर किसी को दान दे सकते हैं। रात्रि में, दशहरा की रात्रि में एक अखंड दीपक पूजा स्थान पर जरूर जलाएं, जिससे देवी माँ ज्योति रूप में हमारे पास विराजमान रहें। जो रात्रि भर जलता रहे दीपक, ऐसा अखंड दीपक जलाएं, जिससे हमारे घर में अमंगल दूर हो। दशहरा के दिन शमी का पौधा लगाना और पूजना बहुत शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर एक शमी का पौधा जरूर लगाएं, गमले में या ज़मीन में। घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड में लगाएं। यदि पहले से लगा है तो शाम के समय पूजन जरूर करें। एक दीपक जरूर जलाएं। मान्यता है कि दशहरा के दिन शमी के कुछ पत्ते अपने घर में धन के स्थान पर रखना चाहिए। एक इमली की टहनी लाकर उसकी पूजा करें। रक्षा सूत्र उस टहनी पर बांधें, देवी को अर्पित करें और पूजा करने के बाद रसोई में इस टहनी को रख दें। इससे संपन्नता बनी रहती है। सुहागिन स्त्रियों को आप दान दे सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं, भेंट में दे सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहता है। ये कार्य महिलाएं ही करें। दशहरा में संध्या काल में राम की पूजा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर के सभी सदस्य सुरक्षित बने रहेंगे। अगर रावण दहन देखने गए हैं तो घर आकर स्नान करें, क्योंकि बहुत सारी नकारात्मकता जलती है, तो मृत शरीर ही तो है। इसलिए घर आकर स्नान कर कपड़े अवश्य बदल लें। दशहरे के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को मीठी चीज का दान करें। जब नवरात्रि में देवी जी का समापन कर लें, दशहरा की पूजा कर लें, तब दान करें मीठी चीज का। इससे देवी और श्री राम की कृपा हम पर बनी रहेगी। दशहरा पर पूजा, दान, नए काम शुरू कर सकते हैं। शिवलिंग पर बिलपत्र और गंगा जल जरूर अर्पित करें।
दशहरा के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। सभी शस्त्रों को साफ करके उन पर कुमकुम हल्दी से तिलक करें और पूजा अर्चन करें। देवी अपराजिता की पूजा का विशेष महत्व है। तो देवी अपराजिता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके गंगा जल से उनका अभिषेक करें और ओम अपराजितायै नमः मंत्र का जाप करें। यदि मूर्ति नहीं है तो ये अपराजिता का वृक्ष होता है, उस पर आप पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं। आप पुष्प देखेंगे तो देवी का स्वरूप ही नज़र आता है। तो अपराजिता देवी की पूजा अवश्य करें। वृक्ष की, अपराजिता वृक्ष की करें या अपराजिता देवी की करें, जैसी सुविधा हो आपके पास। मंत्र का जाप करें। दशहरा का विजय मुहूर्त किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत बेहतर है, बहुत शुभ माना जाता है। नीलकंठ के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। तो नीलकंठ के दर्शन करें, यही एक पक्षी होता है, करें और लाभ लें। विजयादशमी मुबारक हो।